राम कथा की कैसे जरूरत, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक निहायत शरीफ और सच्चा ईमानदार सहज व्यक्तित्व शिक्षक है। आज से 50-60 साल पहले भी शिक्षकों को तनख्वाह कम ही मिलती थी, 100-125 रुपया। हेडमास्टर को 150-200 रुपया मिलती थी, ऐसा। तो एक मास्टर साहब थे, धोती कुर्ता पहन करके बच्चों को पढ़ाते। योग से उनकी एक बिटिया जवान हुई, तो अब सच्चे इंसान के पास 2 नंबर का पैसा तो आता नहीं है। तो एक साहूकार के पास गए, उनने कहा, सेठ जी बिटिया की शादी है, कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपनी तनख्वाह में से जैसे तैसे आपके चुका दूंगा। इतना बढ़िया व्यक्तित्व था कि गिरवे रखने के लिए 2 चौपाई ले गए। धन के गिरवे रखने के लिए 2 चौपाई ले गए थे कि मैं जिस दिन आपके पैसे चुका दूंगा ये चौपाइयां वापस ले जाऊं। इतना संस्कारी जीव था। पहले तो सेठ जी उठ के खड़े हो गए उनके सम्मान में, इतने सज्जन व्यक्ति थे। चरण छुए उनके, उन्होंने कहा आपको कुछ भी गिरवे रखने की क्या जरूरत है, ये तिजोरी है, इसमें से जितने पैसे आपको चाहे ले जाओ और गिरवे नहीं। उनने कहा रख लीजिए। अब सज्जन तो सज्जन ही होते हैं, रख लीजिए। महाराज उन्होंने अपनी तिजोरी में वो 2 चौपाइयां रख ली। और यहां तक ध्यान यही रखना हो, चूक मत जाना। उन 2 चौपाइयों को उन्होंने पेंटर से अपने द्वार के मुख्य द्वार पे लिखवा दी। सन्मुख प्रवेश जहां करते हैं ना, वहां। मास्टर जी ने रखी है तो इनको वहां लिखवा देते हैं। सेठ जी चले गए व्यापार करने, तो पहले व्यापार करने में 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल बाहर हो जाता था। साल 2 साल बाद आए तो रात में आए, घोड़े पे आते थे, पहले हथियार लेके भी चलते थे, लुटेरों का डर होता था। तो सेठानी के बगल में कोई सो रहा था। अब वो खिड़की में से सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं तो बाहर धंधा कर रहा हूं और सेठानी के बगल में तो कोई सो रहा है। तलवार उठाई, घोड़े से उतरे कि आज दोनों को ही काट देता हूं। जो ही उतरे, फाटक के पास काटने के लिए जा रहे थे उठा करके, तो फाटक के पास गए, फाटक खुलवाने, और वो 2 चौपाइयां दिख गई। 2 चौपाइयां दिखी, दोनों चौपाइयों ने रोक दिया। चौपाइयां कौन सी थी वो बोल दूं मैं? अनुचित उचित अरे काज कछु होई, समुझी करिए भल कहे सब कोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सहसा कर पाछे पछताई,
कहीं वेद बुध थे बुध नाही राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। चौपाइयां कुछ कहने लग गई, सेठ जी अनुचित उचित काम करो तो बहुत सोच विचार कर, अनुचित उचित काज कछु होई और समुझ करिए भल कह सब कोई, नहीं तो सहसा कर पाछे पछताही कहीं वेद बुध ते बुध। वेद उसको बुद्धिमान नहीं कहते कोई काम करके बाद में पछताना पड़े, तो जो भी करो उसे सोच विचार के करो। तो चौपाइयों ने वो रोक दिया। अब रोका तो क्रोध तो अंदर था ही, लेकिन चौपाइयों के कारण वो जो खत्म करने का काटने का विचार था वो रुक गया। फाटक ठोका, फाटक ठोकने में सेठानी उठी और उठ करके पहले तो चरण स्पर्श किया और जो बगल में सो रहा था उसको उठाया, बेटा उठ तेरे पिताजी आए। बेटे ने उसके उठ के प्रणाम किया। बेटे ने प्रणाम किया तो सेठ जी के हाथ से वो जो तलवार थी वो छूट गई कि आज ये चौपाइयां नहीं होती तो शायद मैं अपने वंश को और अपने परिवार को खत्म कर दे। तो कुछ दिन बाद मास्टर साहब आए, ब्याज सहित पैसा लेके आए। उनने कहा वो 2 चौपाइयां दे दो और ये है आपकी रकम ले। सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव बेईमानी आपके मन में नहीं आई है, बेईमानी तो मेरे मन में आ गई कि मैं आपको वो चौपाइयां नहीं दूंगा और पैसे जितने आपने लिए थे उससे दूने और ले जाओ, लेकिन ये चौपाइयां आपको नहीं दूंगा। आपकी इन 2 चौपाइयों ने मेरा परिवार नष्ट होने से बचा लिया, नहीं तो काश ये नहीं होती तो मैं अनर्थ भी कर सकता था।